वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपेति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 251वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने भगवान के कुछ ऐश्वर्यमय गुणों के विषय में श्रवण किया कि वे इस सृष्टि के आधार हैं, वे इसके पालक हैं, इसके सृजन करता हैं, इसके संहार करता हैं। कर्ता होने पर भी वे कर्मों से बंधते नहीं हैं। वे कर्मों के द्वारा बंधते नहीं हैं क्योंकि वे इन कर्मों में अनासक्त रहते हैं। उदासीन की भांति ही कर्मों में अवस्थित होकर वे कर्मों को करते हैं। प्रकृति में रहने के बावजूद भी वे इसके द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। ये सब भगवान के ऐश्वर्य के विषय में कहा गया। अब 10वें श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि किस प्रकार संकल्प मात्र से इस जगत, चराचर जगत की सृष्टि होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगत विपरिवर्तते। जगत क्या है? विशेष रूप से परिवर्तित होता रहता है। ये वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग भगवान ने किया है, अर्थात इस जगत में स्थायित्व नहीं है, यह सदा ही परिवर्तनशील है। यह मिथ्या नहीं है। मिथ्या परिवर्तनशील नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। परिवर्तनशील वह होता है जो सत्य होता है, किंतु क्योंकि वह परिवर्तनशील है इसलिए परिवर्तित अवस्थाओं को असत कहा जाता है। उसका जो आधारभूत द्रव्य है उसे जो है असत नहीं कहा जाता है। जगत विपरिवर्तते किस कारण से? तो उसमें स्वयं को वे इसके विषय में निमित्त कारण कह रहे हैं। अनेन हेतुना, किस कारण से, किस हेतुना? इस कारण से। मया अध्यक्षेन हेतुना, मैं ही इसका कारण हूँ और मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूँ। मया अध्यक्षेन
प्रकृति सूयते। बस इतना ही मेरा जो है वह रोल है, मेरी भूमिका इतनी है। मैं अध्यक्ष होकर संकल्प लेता हूँ कि बहुश्याम, और फिर मेरी सारी शक्तियाँ अलग अलग शक्तियाँ हैं। ब्रह्मांड का जो उपादान कारण है वह जरा प्रकृति है। इसमें निक्षिप्त होने वाले जो जीवात्मा हैं वे जीव प्रकृति हैं। काल प्रकृति स्वतंत्र रूप से चल रही होती है। जब प्रकृति का विकार नहीं भी है तब भी काल है। और फिर इस सब के पीछे भगवान का संकल्प, जो भगवान की स्वरूपभूता शक्ति है। सबको ही लेकर के भगवान चर्चा कर रहे हैं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, 8वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है स्वाम प्रकृतिम, यहाँ मुख्य रूप से स्वरूपभूता प्रकृति जिसको संकल्प कहा जाएगा भगवान का, और बाकी जरा प्रकृति, काल प्रकृति, जीव प्रकृति, सबका आश्रय लेकर भगवान इस जगत का निर्माण करते हैं। फिर आश्रय का मतलब यहाँ यह नहीं समझना चाहिए उस पर निर्भर होकर के, वास्तव में वे शक्तियाँ उनकी ही हैं। तो जिस शक्ति का जो कार्य है उस शक्ति को उस कार्य के लिए प्रेरित कर देना, यही है कि उस शक्ति का आश्रय लेकर भगवान ने वह कार्य किया। तो अध्यक्षेन मया हेतुना, यहाँ निमित्त कारण कहा भगवान ने। जगत भी परिवर्तित, यह जगत जो है परिणमित होता रहता है। इतने ऐश्वर्यों को कहने के बाद भगवान ने उस विषय को लाया है जो पहले श्लोक में कहा था, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन, तुम असूया करने वाले नहीं हो, ईर्ष्या करने वाले नहीं हो, गुणों में भी दोष का अनुसंधान करने वाले नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यह गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ। गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का है। लोग परमात्मा में तो परेशान नहीं होते, तो जो गुह्यतम ज्ञान है, भगवान से संबंधित ज्ञान है, उसमें लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, समस्या होती है कि कैसे ही कृष्ण जो सामने निराकार रूप में विद्यमान हैं, कैसे यही इस जगत में व्याप्त हैं, उसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान के कहने का भाव यह है, भूत महेश्वरम माम अवजानन्ति, मैं क्या हूँ? चराचर जगत। पिछले श्लोक में प्रकृति ही सूयते सचराचरम, चर अचर जर जो भी संपूर्ण जगत है, यह भूत के अंतर्गत यदि हो, जो है भी, तो मैं क्या हूँ? इनका महेश्वर हूँ। संपूर्ण जगत का मैं एकमात्र स्वामी हूँ, सत्य संकल्पवान हूँ, सर्वज्ञ हूँ, महाकरुणामय हूँ। ऐसा होने पर भी लोग क्या करते हैं? माम अवजानन्ति। अवज्ञा करने के अर्थ में होता है अवजानन्ति। वे लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। कौन लोग? मूढ़ाः। मूढ़ का अर्थ मूर्ख सामान्य रूप में है, पर शास्त्र में मूढ़ का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि अविद्या के द्वारा हर ली गई है। मोहित को ही मूढ़ कहा जाता है। ऐसे लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। भूत महेश्वरम मम परम भावम अजानन्तः। क्यों करते हैं ऐसा वे? तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो
महेश्वर मैं हूँ, ईश्वर नहीं महेश्वर। तो ईश्वर छोटे छोटे लोग हो सकते हैं, ब्रह्मा इत्यादि ईश्वर हो सकते हैं सामान्य अर्थ में, क्योंकि ईश्वर भगवान ये सब शब्द किसी भी ऐश्वर्यवान व्यक्ति के प्रति प्रयुक्त हो जाता है। राजा को भी उस राज्य का ईश्वर ही कहा जाता है, राजेश्वर। तो शब्दों पर नहीं जाना है, जो वेदांतिक भाव है इसका उसको ग्रहण करना है। यहाँ कृष्ण ने अपनी सर्वोत्तमता सिद्ध की है, और इसी को 15वें अध्याय में वे अपने आप को पुरुषोत्तम के रूप में सिद्ध करेंगे। ये गुह्यतम है, वो भी गुह्यतम अध्याय है। तो मेरे इस परम भाव को ना जानने वाले, ना जानते हुए वे मोहित लोग जो हैं मेरी अवज्ञा करते हैं। और एक विशेष बात कही भगवान ने, मानुषीम तनुमाश्रितम माम। मानुषी तनु का आश्रय लेकर रहने वाला जो मैं हूँ, मेरी अवज्ञा करते, ऐसी मेरी अवज्ञा करते हैं। परिचय भगवान ने क्या दिया अपना, मेरा तन तो मानुषी ही है। तो यहाँ केवल आकृति की दृष्टि से मानुषी को समझना चाहिए, न कि मनु से निष्पन्न मानुष शब्द और उस मानुष शब्द से संबंधित जो प्रयोग हम लोगों के लिए होता है उस अर्थ में समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः भगवान मनु के वंशज नहीं हैं। मनु एक जीव हैं और भगवान उनके स्वामी हैं, किंतु सामान्य लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर भगवान हमारे सामने कभी प्रकट होते हैं, कभी उस लौकिक व्यवहार के आश्रय के बिना भी प्रकट हो जाते हैं, या इनकी स्वेच्छा है। कभी किसी माता के गर्भ से भी आ जाते हैं, तो कभी खंभे से आ जाते हैं, तो कभी आकाश से प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्याप्त हैं। इसलिए इस विषय में संशय नहीं होना चाहिए। किंतु सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि देखो देखो देखो, ये तो अमुक का पुत्र है, अमुक के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, यह तो मनुष्य है, और जो मनुष्य है इसमें हमें कुछ विकार भी नज़र आ रहे हैं। देखो ये चोरी करने वाला है, यह लंपट है, इस तरह के मानुषी विकार भी हैं इसमें। इसलिए यह भूतों का महेश्वर नहीं हो सकता है। इस प्रकार मेरी परम सत्ता को नहीं समझकर, मुझे सामान्य मनुष्य मात्र समझकर वे लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, जबकि मैं क्या हूँ, मैं संपूर्ण चराचर जगत का ईश्वर हूँ, यह भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझने के पीछे जो कुछ कारण हैं, उसमें प्रधान कारण तो यही है कि लोग समझते हैं कि उनका देवकी के गर्भ से जन्म हुआ। सामान्य लोगों की धारणा यही है। शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझने वालों को छोड़ करके शास्त्रों को सामान्य रूप से जानने वाले भी यही कहते हैं। तो वहाँ भी क्या देखा गया है कि भगवान का जन्म वहाँ भी अलौकिक ही हुआ है। भगवान क्या कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से उस रूप में प्रकट हुए जिस प्रकार के सामान्य बालक प्रकट होते हैं। बालक का जिस प्रकार प्रसव होता है उस प्रकार से तो भगवान का प्रसव वहाँ लोगों ने नहीं देखा है, और यदि हुआ भी तो साथ ही साथ वे भगवान क्या हो गए, चतुर्भुज हो गए। ऐसा सामान्य बालकों के साथ नहीं हो सकता है। चतुर्भुज रूप से ही वे गर्भ से आए सीधा, यह उनका जो है
प्राकृत स्वरूप है, सर्वदा ही स्वाभाविक स्वरूप है। फिर ब्रज में जब आए तो वे द्विभुज हो गए, वह भी उनका स्वाभाविक स्वरूप है। स्वरूप के स्थान पे हम रूप कहें तो अब एक ही साथ वे चतुर्भुज भी हैं और एक ही साथ वे द्विभुज भी हैं या नहीं है। तो इस प्रकार से यदि विचार किया जाए तो कैसे कोई उनको कह सकता है कि वह मनुष्य है। किसी माता को अपने प्रकट का द्वार बनाकर भगवान प्रकट हुए, यह उनकी स्वेच्छा है। इसलिए इस रूप में अर्जुन के सामने भगवान के स्थित होने पर भी, नर रूप में स्थित होने पर भी वे नर नहीं हैं। और उनकी चेष्टा भी, लोग सोचते हैं कि भगवान यदि है तो उनकी चेष्टा मनुष्य के समान नहीं होनी चाहिए, किंतु श्री कृष्ण की सारी चेष्टाएं भी मनुष्य के समान देखी जाती हैं। स्तन का पान करना, स्तन्य नहीं प्राप्त होने पर कुपित हो जाना, माता के प्रति रोष करना, दही चोरी करना, बालकों के साथ ऊधम मचाना, नटखट वाला कार्य करना, स्त्रियों के वस्त्र चुराना, ऐसे तमाम कार्य जो हैं जो सामान्य मनुष्य के समान ही हैं। तो ये दो कारण हैं, एक तो मनुष्य आकार, मनुष्य संबंधी उनके अंगों का सन्निवेश, और दूसरा मनुष्य के अनुरूप उनकी चेष्टा जो है। इसके कारण लोग उनके विषय में भ्रांत होते हैं। इसलिए वे क्या सोचते हैं, श्री कृष्ण के इस देह के भीतर श्री कृष्ण की आत्मा है। जैसे इस शरीर में हम लोगों की आत्मा है, वैसे ही वह जो देवकी के गर्भ से निकला हुआ शरीर है, उस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वह उससे विलक्षण है। किंतु यह शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, इसलिए सब लोगों की इस विषय में श्रद्धा नहीं होती है। भगवान में देह देही का विभाग नहीं है जिस प्रकार की हम लोगों में है। दिखाने के लिए भगवान कुछ भी दिखा सकते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान में देह देही का विभाग नहीं है। जो वे हैं वही उनका शरीर भी है। इस संबंध को तादात्म्य संबंध कहा जाता है। तत्स्वरूप, आत्मा मतलब यहाँ तत्स्वरूप, शरीर भी उनका आत्मस्वरूप ही है। हम लोगों के विषय में ऐसा नहीं संभव है। हम लोगों की देह जो है वह आत्मा से भिन्न है, इसलिए वे सन्निवेश के रूप में नर होने पर भी, अंगों के सन्निवेश की दृष्टि से मनुष्य होने पर भी, क्रियाओं के अनुसार मनुष्य जैसा दिखने पर भी वे मनुष्य नहीं हैं। इस विषय में शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे तमेकं गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। इसलिए तर्क आकर यहाँ पराभूत हो जाता है। जो तर्क का आश्रय लेंगे वे क्या कहलाएंगे, वे असूया करने वाले कहलाएंगे। इसलिए हमें तर्क का आश्रय छोड़कर शास्त्र का आश्रय ग्रहण करते हुए शास्त्र की दृष्टि से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र के अनुगत होकर अपनी बुद्धि लगाएं तब तो वह बुद्धि सफल है। इसलिए शास्त्र के अनुरूप हम लोग कृष्ण के विषय में चिंतन करें तो शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परं ब्रह्म नराकृतिः
विष्णु पुराण में कहा गया है, यत्र अवतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। मथुरा में परम ब्रह्म ही आविर्भूत हुए, अवतीर्ण हुए, जिनका नाम है कृष्ण। और नराकृति, नर के समान आकृति, नर नहीं, नराकृति, दोनों में अंतर है। हम लोग नर हैं, किंतु वे क्या हैं? नर ना हो करके भी नराकृति हैं। कहीं नरसिंह आकृति हैं, वो ना तो नर हैं वहाँ, ना तो सिंह हैं, वे क्या हैं? नरसिंह आकृति है उनकी। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, श्रीमद्भागवत में है। श्री कृष्ण को क्या कहा जन्म लेने के समय? गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, मनुष्य जैसा दिखना यह उनका चिन्ह है। यह उनकी मूर्ति है, उनका विग्रह है, किंतु वे क्या हैं? परम ब्रह्म हैं। इस प्रकार शास्त्र में हमें अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वे परम ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। अर्जुन स्वयं 10वें अध्याय में, गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने के बाद उन्हें कह रहे हैं कि आप जो हैं, आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। अब अभी तक भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप नहीं दिखाया है, किंतु अर्जुन कह रहे हैं आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं। धाम का अर्थ शक्ति भी है और आश्रय भी कह सकते हैं। परमं पवित्रम, पवित्रम परम, आप ही सबसे पवित्रता की अंतिम सीमा आप ही हैं। आप पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं, किंतु हम जैसे नहीं, दिव्य पुरुष हैं आप। और आदिदेवम, आदिदेव हैं, और आप अज हैं, अर्थात आपका किसी काल में अभाव नहीं है, यही समझिए अज का अर्थ। जन्म की लीला करते हैं वह सत्य है, ऐसा नहीं कि कोई जन्म नहीं है। जन्म की हम लोगों की दृष्टि से उनकी लीला तो है, किंतु वे अपने स्वरूप से, जिस रूप से वे जन्म ग्रहण करते हैं, उस रूप से भी वो पहले भी विद्यमान रहते हैं। और विभुम, आप इसी रूप से विभु भी हैं। ये सारी बातें अलौकिक हैं। शास्त्र ने जैसा कहा है वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी में हम लोगों का कल्याण होगा। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए भगवान ने कहा परम भावम अजानन्तः ते माम अवजानन्ति। मेरे परम भाव, मेरी परम सत्ता अथवा मेरे परम स्वभाव को नहीं जानकर वे लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। महेश्वर को मनुष्य मान लेना यही उनके प्रति अवज्ञा है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।